आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से कार्यपत्रक 17 जिसका विषय है हिंदी बस की यात्रा। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 15 सितंबर 2021 का। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आपकी कक्षा अध्यापक का नाम आएगा। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए बच्चों, आज हम व्यंग्य बस की यात्रा का तीसरा भाग पढ़ते हैं। 2 भाग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जमान रही होगी। तो जो बस थी वो सचमुच चल पड़ी थी और हमें लग रहा था कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन उस टाइम पर यह अवश्य ही जवान रही होगी। तो उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन। ट्रेनिंग मतलब सीख, दौर जमाना, असहयोग साथ ना देना, भेदभाव मतलब अंतर। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका आंसर है नंबर 1, बस की स्थिति इतनी ख़राब थी कि सारा बस इंजन की तरह हिल रहा था। मतलब बस की स्थिति इतनी ख़राब थी कि सारी बस इंजन की तरह हिल रही थी, जिससे लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि सारी बस ही इंजन और वह इंजन के भीतर बैठे हैं। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे भी यही वाला, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आ जाएगा सारी हिल रही थी। लेखक को ऐसे महसूस हो रहा था कि सारी बस ही इंजन और वह इंजन के भीतर बैठे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया है, समझकर बताइए। नंबर 2, बस का कोई भी पार्ट ड्राइवर की आज्ञा को नहीं मान रहा था। ड्राइवर अगर कुछ निर्देश देता तो बस का जो पार्ट था वह कुछ अलग ही काम कर रहा था, जिससे लेखक ने कहा कि बस को ट्रेनिंग मिल चुकी है और पूरी तरह से वह सविनय अवज्ञा कर रही है। तो ये हो गया आंसर नंबर 2। अच्छा, प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश, मतलब ऊपर जो गद्यांश दिया है उसमें बहुत से अंग्रेजी शब्द है, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो इसमें अंग्रेजी शब्द हैं, देखो बड़ा करती हूँ इसको। एक तो ये है स्टार्ट, ठीक है, और एक है भीतर फौरन सीट के नीचे, ट्रेनिंग, ठीक, और दूसरा है बॉडी, है ना। ये सारे क्या हैं, अंग्रेजी शब्द हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख के दिखा देती हूँ। नंबर 3 का आंसर ये। तो पहला क्या है, स्टार्ट, दूसरा है सीट, तीसरा ट्रेनिंग, बॉडी और इंजन। ये सब क्या है, अंग्रेजी वर्ड हैं। ठीक है, अब एक गतिविधि दी गई है। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन ये देखो,
यहाँ से देखो ये गतिविधि दी गई है, ये करनी है हमें। सहयोग आंदोलन व सवर्ण आंदोलन के बारे में जानकारी इकट्ठी करके लिखनी है। इस गतिविधि में आप अपनी इतिहास की पुस्तक व अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो गतिविधि ये रही। तो गतिविधि ये है, असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ अगस्त 1920 गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू हुआ सवर्ण आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनकी नींव को कमज़ोर बनाने के लिए था। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना और उनकी बात की अवहेलना करना था। तो ये हो गई आपकी गतिविधि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।